सो हेलो चिल्ड्रन, मैं कामने क्लास 8 लाख की चूड़ियां चैप्टर 2 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन आंसर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियां के एक एक कहानी है और इसके कवि हैं कामतानाथ। अब इसका क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका आंसर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। इसीलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका ही कहता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो इसका आंसर है, वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। वस्तु के पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो इसका आंसर है, इस पाती में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छीन गया, मानो उनके हाथ ही काट गए हैं। उन कारीगरों को रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे, परंतु मशीनी युग ने उन्हें जहां रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो इसका आंसर है, बदलू के लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा और अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। फिफ्थ क्वेश्चन है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया है। तो इसका आंसर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार रहने लगा। इसका सिक्स्थ क्वेश्चन है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है, ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियां, मूर्तियां, गोलियां तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट है भाषा की बात। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशा को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उनके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यांशों के अर्थ सामान्य नहीं होते हैं। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि व्यंग वाक्य, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। व्याख्या यह है कि आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने मिलता है कि जिसमें उनके हृदय में छुपा दुख और व्यंग देखने मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है। सेकेंड क्वेश्चन है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा को तीन भेदों में बांटा गया है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, व्यंजन, आकार आदि द्वारा जाने वाली संज्ञा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन है व्यक्तिवाचक संज्ञा बदलू, बेलन, मछिया। जातिवाचक संज्ञा आदमी, मकान, शहर। भाववाचक संज्ञा स्वभाव, रुचि और व्यथा। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को वक्त, उम्र, वय, आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। तो इसका सॉल्यूशन है इंसान, मनुष्य, रंज, दुख, गम, मायूसी और जिंदगी, जीवन, औलाद, संतान। सो थैंक यू चिल्ड्रेन, मैंने ये एक्सप्लेन किया। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप तो रिप्लाई जरूर कीजिए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू चिल्ड्रेन।